हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर में थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले तुम लोगों ने जो मैंने दो प्रॉपर्टीज करवाई हैं, पहले तुम लोगों ने वो अच्छे से नोट डाउन किए ना, टेबल बना के तुम लोगों ने प्रॉपर वे से नोट डाउन करना है। अब है थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो, रैशनल नंबर्स में जब हम एडिशन करते हैं, सपोज हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं। देखो स्टूडेंट्स, एसोसिएशन का मीनिंग होता है कि ग्रुपिंग। जैसे हमने ग्रुपिंग कर दी इन दो नंबर्स की, या फिर हमने ग्रुपिंग कर दी इन दो नंबर्स की। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है, पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर इसके साथ ऐड किया जो आंसर है। इसमें हमने ग्रुपिंग कर दी फर्स्ट टू फ्रैक्शंस की, इसमें हमने पहले इनको हमने ऐड किया, फिर इसके साथ ऐड किया। जब तुम लोग इसको और इसको ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इक्वल। रैशनल नंबर्स में जब हम एडिशन करते हैं तो जैसे मर्जी उसकी एसोसिएशन कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग की एसोसिएशन चेंज करके अगर हम एडिशन करते हैं तो उसका आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। देखो सिर्फ एडिशन में ये आंसर है जो सेम आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये रैशनल नंबर्स की एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब आ जाओ सब्ट्रैक्शन में। देखो, अगर हम सेम रैशनल नंबर्स में ना हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो इसकी ग्रुपिंग को चेंज करते हैं। अगर हम देखो, पहले दो हमने इनकी ग्रुपिंग की, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे गॉड मास के अकॉर्डिंग, फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे। इसमें हमने ग्रुपिंग चेंज करके फर्स्ट 2 रैशनल नंबर्स को पहले हमने सॉल्व किया, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। लेकिन जब तुम इनको सॉल्व करोगे दोनों गिवन इक्वेशंस को, तुम्हारा आंसर नॉट इक्वल आएगा, इक्वल नहीं आएगा। क्योंकि देखो, जब इसको सॉल्व करोगे इसके बाद माइनस है, तो वो ये सारी जो फ्रैक्शन अपनी माइनस में चेंज हो जाएगी। अब आप पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, फिर इसके बाद ये माइनस की टर्म है, तो उसका आंसर, दोनों का आंसर है जो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हमारी सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ओके जी, अब है मल्टीप्लिकेशन। तो सेम इफेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे है, जैसे एडिशन पे अप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई पे तुम्हारा जो ग्रुपिंग का, जो एसोसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, पहले इनकी कर रहे हो, इन दोनों के एसोसिएशन किया तुम लोगों ने, उसके बाद तुम लोगों ने किया इन दोनों के एसोसिएशन। अब जब तुम लोग इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। तो इट मीन्स कि तुम्हारा रैशनल नंबर में जब तुम मल्टीप्लाई करते हो, उस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ओके, देखो सेम अब डिवीजन पे। डिवीजन पे तुम लोगों ने एसोसिएशन कर दी पहले इसकी, ठीक है, फिर तुम लोगों ने हमने एसोसिएशन कर दी इसकी। जब तुम इनको सॉल्व करोगे ना, दोनों इक्वेशंस को, तो तुम्हारा आंसर नॉट इक्वल आएगा। ओके, तो डिवीजन में तुम्हारी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, इसके बाद देखो सेम इफेक्ट इंटीजर्स पे है। इंटीजर्स तुम लोग कोई भी ले सकते हो, 2 + 3 + 4। तो अगर तुम लोग इन दोनों को सॉल्व करो या फिर इनको सॉल्व करो, तो प्लस में दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये होगी यस कि इंटीजर्स में जब हम एडिशन करते हैं तो उसमें हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक है, इंटीजर्स। अब जब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, देखो फ्रेंड्स, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब टू माइनस हमने लिख दिया, पहले इसकी कर दी हमने ग्रुपिंग, फिर हमने कर दी इसकी ग्रुपिंग। देखो ये माइनस करना है तो 2 - -1 2 + 1 3 हो गया। इसका आंसर आएगा
-1 -5, तो इट मीन सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई में भी इनका मल्टीप्लाई का फैक्टर नहीं पड़ेगा। कोई भी इंटीजर्स ले लो तुम लोग, ठीक है, तो मल्टीप्लाई के जो आंसर पे फैक्टर नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। डिवीजन, तो डिवीजन में जो तुम लोग इंटीजर्स लेते हो ना, जब तुम लोग पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करके उसको डिवाइड करोगे, फिर पहले इसको डिवाइड करके 4 से डिवाइड करोगे, तुम्हारा दोनों का आंसर क्या आएगा? लगभग। तो इसका मतलब इंटीजर्स में भी डिवीजन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। देखो जो इंटीजर्स पे सेम इफेक्ट होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स पे, इसमें भी जो एडिशन है जो ये प्रॉपर्टी अप्लाई दोनों पे हो रही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही, मल्टीप्लाई में अप्लाई हो रही है और इस पे अप्लाई नहीं होगी। ओके, तुम लोग कोई भी इसकी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे देखो 2, 3, 4 की हमने इंटीजर्स में लिया ना, ये तुम लोग होल नंबर्स में भी और नेचुरल नंबर्स में भी ले सकते हो। ये तीनों मैंने नेचुरल नंबर से शुरू किए हैं, वैसे इंटीजर्स भी है, ये नेचुरल नंबर्स भी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो अल्टीमेटली तुम लोगों ने ये क्या रखना है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होगी। ओके जी। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? हाँ जी, तुम लोगों ने प्रॉपर इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जो मैं काम करवा रही हूँ तुम्हारा बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में वैसे का वैसे ही चाहिए। ठीक है जी। ओके।